गया, इसलिए हमारा कुछ वो केस करने के बाद भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं। 9 मंथ हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और तो जब 9 दिसंबर को बेल हो गया, उसके बावजूद हम 25 दिसंबर की धमकी के बाद हम अपने गाँव में नहीं हैं। राजा का जनता का राज है तो बेगूसराय में घटी हो क्या था? तब बताइए, हम तो आपको बता ही दिए हैं कि क्या चीज हो रहा है। ये आप समझ रहे हैं एक एक चीज, और हमने तो अधिकारियों को कह दिया कि इस तरह की घटना एक एक चीज पर नजर रखे रहिए। हम तो कर ही रहे हैं कि जब एक बार हो गया तो इसका मतलब समझ लीजिए कहीं भी कुछ हो सकता है, तो देखने लीजिए। तो हम सब करवा रहे हैं, ठीक है। बिहार के राजा ने 3 माह पहले कहा था एक एक चीज पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों को कह दिया गया है कहीं भी कुछ भी हो सकता है। मतलब राजा ये मान गए हैं कि बिहार जंगल राज की ओर कदम बढ़ा रहा है। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है। अपराधियों के पीछे भागने वाली पुलिस अपराधियों के आगे झुक गई है। मास्क और हेलमेट चेकिंग के नाम पर आम जनता पर लठ बजाने वाली पुलिस अपराधियों के आगे नतमस्तक है। मुस्कुराइए, आप जंगल राज वाले बिहार में हैं, जहां पीड़ित अपराधियों के डर से घर छोड़कर भाग रहे हैं। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। अपराधी सलाखों की जगह खुले घूम रहा है। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पीड़ित परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर है और सरकारी ऐलान सुशासन राज और जनता के राज का किया जा रहा है। लेकिन बिहार में सुशासन राज और जनता के राज की जगह अपराधियों का बोलबाला है। बुद्ध की धरती पर अपराधियों ने हिंसा के धब्बे डाल दिए हैं, तो इसे बाहर वाला सुशासन राज वाला या जनता का राज वाला बिहार कहना बड़ी बेईमानी होगी। सरकारें भले ही इन झूठे स्लोगन के जरिए सत्ता तक का सफर तय कर लें, लेकिन जनता जानती है उनका हिमायती कोई नहीं है। ताजा मामला जंगल राज वाले बिहार के मधुबनी जिले का है, जहां अपराधी मस्त हैं, प्रशासन जबरदस्त है और जनता खौफ के साए में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। जहां अपराधियों के डर से एक महिला अपने परिवार के साथ अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में रहने को मजबूर है। डर फिर से अपराधियों द्वारा हमला कर देने का, डर अपराधियों द्वारा मौत के घाट उतार दिए जाने का, डर प्रशासन द्वारा शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का। दरअसल मधुबनी जिले के पतौना ओपी के केरबड़ा गांव से एक मामला सामने आया है, जहां मार्च महीने में एक महिला को उसके परिवार के साथ बुरी तरह से नामजद आरोपियों ने पीटा, जिसमें महिला का सर फट गया, बदन पर बुरी तरह से मार के निशान आए और महिला कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही। लेकिन प्रशासन कार्रवाई नहीं करने की जिद पर अड़ा रहा। अब महिला घर छोड़कर दूसरे गांव में रह रही है, क्योंकि आरोपी लगातार घर में घुसकर धमकी दे रहा है और केस उठाने की बात कह रहा है। महिला बताती है कि पुलिस आरोपी पर कार्रवाई नहीं करती है, इसलिए आरोपी बेलगाम है। तो एक परिवार द्वारा लगातार पुलिस को फोन करने पर पुलिस घंटा 2 घंटा लेट से पहुंचती है और फिर पीड़ित महिला को ही डांट डपट देती है। पुलिस आरोपी को कुछ कहती या करती तक नहीं है, जिससे आरोपी का मन बढ़ रहा है। अब ऐसा लगने लगा है कि गांव में आरोपी की दादागिरी चलने लगी है, जिससे महिला अपने परिवार के साथ दूसरे गांव में रहने को मजबूर है, जिसको लेकर पीड़ित महिला ने मिथिला क्षेत्र के आईजी को आवेदन देकर न्याय की मांग की। 1 मार्च को हमारी 2022 में जो हमारे गांव के है ना अशोक साहू, उनकी पूरी फैमिली ललिता देवी और पंकज कुमार और रानी कुमारी है ना, जो मेरी मम्मी, हम जैसे हम बाहर रहते थे, हम गांव में आते हैं, हम लोग एक तो हमारी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, तो उन्हीं की कोई भाषा में उन्होंने गाली गलौज की। तो मेरी मम्मी और मेरी मम्मी बाहर गई हुई थी और मैं घर में थी, और ये जो मेरी बहन है, छोटी बहन, वो खेल रही थी। आपसी रानी कुमारी और मेरी बहन में लड़ाई हुई, तो उनके फादर आए, तो उनके जब पिताजी आए तो आपस में कोई बात विचार मेरी बहन को मारा। उसके बाद मेरी मम्मी आई तो वो यही पूछने गए कि किस लिए मारा, वो इसलिए फिर मेरी मम्मी पे भी मारा गया, मुझे भी मारा गया, और 8-9 महीने हो गया पर इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। और फिर पहले 6-7 महीने हो गए, उन्होंने ललिता देवी जी ने अपनी बेल करवा ली। अब 9 दिसंबर को, मतलब पहले तो धमकी, जब हमने केस किया तो वो हमें सिर्फ धमकी दिया करते थे कि अपना केस उठा लो, अपना केस उठा लो, और नहीं हुआ। जब लेडीज़ का बेल हो गया उसके बाद अपने जेंट्स के लिए कहते केस ले लो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। 9 दिसंबर उनका हाई कोर्ट से बेल हो गया, तो 25 दिसंबर को, वैसे घर पे नहीं आए तो 25 दिसंबर को यही
4-5 दिन पहले हमारे घर में घुस के हमें मारने की धमकी दी गई है। अब कह रहे हैं हमारी बेल हो गई है और जो करना है आप कर लो। और वो पतौना थाने के जितने भी पुलिसकर्मी सब है, सब उन्हीं के साथ सपोर्ट में है और हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और हम जब उन्हें कॉल करते हैं वो कॉल भी नहीं पिक करते हैं और नहीं उठाया गया था तो मैंने 112 नंबर पे कॉल किया। फिर वहाँ से पहले बिस्पी का नंबर मिला, फिर पतौना थाना का नंबर दिया गया। फिर भी उसके बाद जब कॉल हुआ फिर वो आए, उसके बाद वो हमें सपोर्ट करने की जगह वो हमें ही मतलब दोष दे रहे थे कि अपना वो भी हमें सपोर्ट नहीं है। वो बोले कि सुबह आना और हम मतलब जैसे कि लड़ाई हुई, उसके बाद जब हमने बुलाया तो वो नहीं आए। तो बुलाने के बाद जो हमारे हमला किया 25 दिसंबर को मारने के मतलब मेरी मम्मी के नाक पे चोट भी लगी। जो दिलीप साव, भुने साव, अशोक साव और राकेश साव और विजय साव, ये 4 आदमी थे और वो 4 ललिता देवी, पंकज साव, ये सब थे। ये 112 पे जो कॉल किया कितने देर के बाद आया 112? 1.5 घंटे बाद। मैंने करीब 5:40 या 50 पे कॉल किया, 7:30 बजे वो लोग आए। बिस्पी थाना से घर कितनी दूरी पे है? बिस्पी थाना नहीं, बिस्पी से तो हमारा बहुत दूर है घर। अच्छा, जो ओपी है? ओपी है, उससे कम से कम आधा घंटे का रास्ता है पतौना थाना। कौन लोग आपको मारे थे? अशोक साव, ललिता देवी, पंकज कुमार, रानी कुमारी। किन किन को मारा गया था? मेरे को, मेरी मम्मी को। किस चीज से मारे थे? एक कुदाड़ी जो कहते हैं ना, उससे मारा गया था और बांस का जो फट्टा सब नहीं होता उससे मारा गया था। सर पे मारा गया था। सर पे मारा, मेरे भी यहाँ पे लगे हुए हैं, पीछे भी लगे। सर किसका फटा हुआ है? मेरी मम्मी का। मम्मी का सर फटा था। और कहाँ पे मारा गया था मम्मी? मम्मी के हाथ पे मारा गया था, ये रहा, और गले पे मारा गया था। उनका इलाज कहाँ हुआ था? सदर हॉस्पिटल में, मधुबनी के। वहाँ से पीसी वगैरह बना था आप लोग? बना था, पर उसमें भी जो इतनी गहरी चोट आने के बाद भी जो डॉक्टर ने नॉर्मली कर दिया, इसलिए हमारा कुछ केस करने के बाद भी हमारा कोई फायदा नहीं। 9 मंथ हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और तो जब 9 दिसंबर को बेल हो गया, उसके बावजूद हम 25 दिसंबर की धमकी के बाद हम अपने गांव में नहीं है। जब आपका केस हुआ और केस होने के बाद आपको धमकियाँ भी मिली है? हाँ, फिर भी पतौना थाने वाले हमें कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो पता नहीं हमें किस लिए सपोर्ट नहीं कर रही है। वो जमींदार लोग हैं, वो लोग जमींदार लोग हैं। वो कहते हैं कितनी भी गवर्नमेंट है वो मेरे जेब में है। अच्छा, और 25 दिसंबर को ये बात बोल के गए। जब ये लोग बेल पर हैं अभी कि जेल में हैं? वो जब से हमने केस किया एक बार भी वो जेल में नहीं गए, वो घूम ही रहे बिंदास है। ये लोग अभी बेल पर आए हैं, बेल ले लिए हैं क्या? हाँ, बेल हो चुका है। बेल लेने के बाद क्या हुआ आपके साथ? बेल लेने के बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद धमकी दी गई कि केस उठा लो, कुछ नहीं हुआ। फिर 25 दिसंबर को ना हमारे घर में घुस के हमें मारने की कोशिश की गई। मम्मी आपको बताइए गाली गलौज करता? कौन गाली गलौज करता? अशोक साहू है, गुरन साहू, विजय साहू है और ललिता देवी, और उसका बेटा पंकज कुमार। वो 18+ है पर उसको नाबालिग बता गया है। पुलिस से आप लोग क्या शिकायत है? वहाँ के स्थानीय पुलिस की ये शिकायत है कि वो हमारे कार्रवाई नहीं है, हमारे बोलने पे एक बार भी नहीं आती है। और मतलब हम उनके वो हमें कहते तो हम जाते हैं, पर हमें कोई दुर्घटना पे होती है तो वो टाइम पे नहीं पहुंचती और ना हमें कुछ कहती है। एक बात बताइए, जब मैंने 25 दिसंबर को उन्हें बुलाया तो एक तो 2 घंटे के बाद वो आए, उसके बाद वो कुछ लोग क्या क्या हुआ वो हमने बताया, उसके बाद नाम लिख के चले गए, बोला कि मॉर्निंग में एप्लीकेशन देने आना। आपको लग रहा है कि पुलिस आपके केस में काम नहीं कर रही। अच्छा, अभी कहाँ है? अभी हम दरभंगा में। क्या कहिएगा आईजी साहब से? यही कहेंगे हमारी कुछ सपोर्ट किया जाए। मैं 4 बहन हूँ और वैसे भी हमारा कोई, मेरे फादर हैं वो बाहर रहते हैं और वैसे भी उनके पैर में चोट लगा हुआ है। तो एक कमाने वाला, 4 खाने वाला और गांव वाला हमें कोई सपोर्टेड है नहीं। अभी आप लोग कहाँ रह रहे? गांव में रह रहे? गांव से हम गांव से बाहर हैं। क्यों गांव से बाहर? क्योंकि 25 दिसंबर की घटना से हम 4 बहन हैं। वैसे भी मम्मी के साथ इतना बड़ा कांड हो गया तो 9 मंथ और लग गया है। मैं 4 बहनों, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट तो 9 महीने से जब कुछ कर पा नहीं रही तो डर से घर छोड़ दिए? हाँ, डर से ही है। क्या लग रहा है कि आपको कुछ कर देगा वो लोग? कुछ करा हुआ तो है सर, तो भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करना। डॉक्टर कर पाया ना गवर्नमेंट करवाया। इतने बाहर के मीडिया वाले, यदि आप लोग घर पे रहेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ऐसा हुआ है, इसमें 1-2 जने की लाशें मिलेंगी। अच्छा, तब क्या चाहती है कि आईजी सुरक्षा दे आपको? हाँ, पुलिस भी गाली देता हो? वो भद्दी गालियाँ भी देते हैं और कहते हैं अब के बेल पे अब उनका अब तुम उखाड़ के लोगे उसका। कौन बोलते हैं ये बात? ये
वो लोग वो पंकज कुमार सर पुलिस भी और तो पुलिस है। भी सब। पुलिस क्या बोलता है? पुलिस का कहना है उसका बेल हो गया, अब तुम लोग कर क्या लोगे, उखाड़ क्या लोगे। अच्छा, पुलिस ये कहती है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा संगीता कुमारी, मम्मी का आपका? मीना देवी, कहाँ घर है? किरबारा, थाना? पिन कोड वो थाना थाना बिस्बी, जिला मधुबनी। बहरहाल बिहार सुशासन राज और जनता के राज जैसे छलावों के बीच बिहार में अपराध चरम पर है। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। सरकार जिम्मेदारी से काम करने की जगह गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है। राजा अपने ऐशो आराम में व्यस्त है, प्रशासन अपराधियों की जी हुजूरी में लगा हुआ है और पीड़ित परिवार अपराधियों के डर से अपना घर छोड़ चुका है, क्योंकि बाहर वाला बिहार अब जंगल राज वाला बिहार हो गया है। राजा मस्त हैं, जनता तरस्त है, फिर भी आप कहते रहिए बिहार में बहार है, सुशासन राज है। लेकिन सच्चाई इससे ठीक उलट है। यहाँ न्याय के नाम पर पीड़ितों को ही डांटा फटकारा जा रहा है। अपराधी आराम से घूम रहा है, पीड़ित परिवार अपने घर से दूर खौफ के साए में जीने को मजबूर है। ऐसे में न्याय की गुहार किससे लगाई जाए और कैसे लगाई जाए, आप ही बताइए। सुशासन बाबू, कहाँ है जनता का राज? ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा स्तंभ।